नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को एमएलसी के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब वह राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबर के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार की कमान किसके हाथों में जाएगी। करीब 2 दशकों तक बिहार के सत्ता की कुर्सी संभालने वाले नीतीश कुमार के बाद नेतृत्व को लेकर सियासी गलियारों में कई नाम चर्चा में हैं। फिलहाल बिहार में एनडीए सरकार का मौजूदा ढांचा ऐसा है कि जेडीयू का मुख्यमंत्री है और भाजपा के 2 डिप्टी सीएम है। लेकिन अब नीतीश कुमार के राज्यसभा चले जाने के बाद बिहार में सत्ता का यह समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार भविष्य में भाजपा का मुख्यमंत्री और जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम वाला नया फॉर्मूला सामने आ सकता है। हालांकि जेडीयू के कई नेता इस नए फॉर्मूले को नकार रहे हैं। जेडीयू नेता चाहते हैं कि बिहार में फिर से सीएम जेडीयू ही बने। वही सियासी गलियारे में एक चर्चा यह भी है कि बिहार में बीजेपी का सीएम और जेडीयू का सिर्फ एक डिप्टी सीएम होगा। अगर ऐसा होता है तो यह बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जाएगा। पिछले कई वर्षों से बिहार में जेडीयू के नेतृत्व में सरकार चलती रही है, लेकिन अब भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने की संभावना पर भी चर्चा तेज हो गई है। अब ऐसे में बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बिहार में अगले मुख्यमंत्री के लिए किन नामों पर चर्चा तेज हो गई है। तो सम्राट चौधरी के नाम की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं सम्राट चौधरी। संगठन और सत्ता दोनों में मजबूत पकड़ रखते हैं। पार्टी के भीतर उनका कद बड़ा है और वो गठबंधन का चेहरा भी बन सकते हैं। नीतीश कुमार ने भी समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी के नाम पर कई बार इशारा किया, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी सीएम संगठन के किसी पुराने चेहरे को ही सीएम बनाने के फॉर्मूले पर काम करेगी। सम्राट चौधरी अपने राजनीतिक में शुरुआती दौर में आरजेडी में थे, वह बीजेपी में बाद में आए हैं। ऐसे में बीजेपी संगठन के किसी पुराने चेहरे पर भरोसा जता सकती है। हालांकि भाजपा अक्सर चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती रही है, इसलिए अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व के हाथ में हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर हमेशा से ही निशांत कुमार की चर्चा होती रही है। ऐसे में बिहार के जो अगले सीएम के तौर पर निशांत कुमार का नाम भी काफ़ी चर्चा में है। दरअसल हाल के दिनों में जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद जिस तरह निशांत कुमार एक्टिव नजर आ रहे हैं, उनको लेकर बड़ी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। जेडीयू के कई नेताओं ने इशारा भी किया है कि आने वाले दिनों के जेडीयू और बिहार की कमान निशांत कुमार ही संभालेंगे। क्या कहते हैं सियासी संकेत? अगर इस बारे में बात करें तो बिहार में सरकार एनडीए गठबंधन के तहत चल रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम जो फैसला होगा वो भाजपा और जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व मिलकर ही लेना होगा। जातीय समीकरण, राजनीतिक संतुलन और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए नया चेहरा तय किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा भी मानना है कि अगर मुख्यमंत्री ऐसा होगा जो न सिर्फ गठबंधन को संतुलित न रख सके बल्कि बिहार की राजनीति में स्थिरता भी बनाए रखे। नीतीश कुमार के जाने के बाद जो सियासी खालीपन बना है उसे भरना आसान नहीं होगा। फिलहाल बिहार की राजनीति में हलचल तेज है और हर दिन नए समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अब सबकी नज़र इस बार पर टिकी है कि एनडीए नेतृत्व किस नाम पर मुहर लगाएगी। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला सीएम क्या सम्राट चौधरी बनेंगे या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।